हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने आए हुए हैं ऑफलाइन के बारे में। और आज हम लोग दिल्ली में जो हमारा अन एकेडमी का जो सेंटर है गेट और ईएसी के लिए, यहाँ पे हम सब लोग जमा हुए हैं और आज मेरे साथ सब केएमपीस लोग हैं। तो कुछ ऑफलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन का कैसा माहौल क्या रहेगा दिल्ली में, और सबका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है ऑफलाइन में, और कितना एक्साइटमेंट है यहाँ पे आने के बाद ऑफलाइन की क्लासेस लेने को लेके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अमित सर से। अमित सर, आप बताइए कि अभी आप दिल्ली में आके अभी जस्ट आज ही हम लोग आए हैं, कैसा लग रहा है कि ऑफलाइन में कैसा मजा आएगा? क्योंकि हम एक क्लासरूम के अंदर ही बैठे हुए हैं अभी, तो क्लासरूम का ही पूरा माहौल दिख रहा है हमको। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे हाथ में पेन आए और मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँ सर। बड़ा मज़ा है क्लास लेने का कि काफ़ी टाइम हो गया ऑफलाइन का क्लासेस लिए, तो बस इंतज़ार है जितनी जल्दी क्लास चालू हो जाए क्लासेस स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है। और अभी जैसे अभी हम तो ऑनलाइन ही ले रहे थे, तो क्या स्टूडेंट लोग का माइंड में क्वेश्चन ये भी रहता है कि कंटेंट वाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस होने वाला है कि नहीं, कि कंटेंट वाइज चीज़ें सेम रहेगी? कंटेंट वाइज चीज़ें सेम रहने वाली है, जो चीज़ में चेंज आएगा वो है एटमॉस्फेयर। जो कंपटीशन का एटमॉस्फेयर जो आपको घर बैठे नहीं मिलता है लाइव क्लासेस के दौरान, वो आपको ऑफलाइन में देखने को मिल जाएगा। जब एक बच्चा तुरंत आंसर देगा तो दूसरा पड़ोसी बैठा हुआ बच्चा भी बोलेगा कि यार इसने अभी आंसर दिया, मैं भी आंसर दूंगा जल्दी। यस। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी सर। हाँ, तो जबकि सब लोग हमारे आसपास रहते हैं तो जो कंपटीशन होता है वो हमको मोटिवेट कर देता है, बिल्कुल। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ना है, क्योंकि बाजू वाले को देख के तो हमको भी मन करता है कि अब हम भी पढ़े। लोगों के नोट्स देख के हमको लगता है हमारे भी नोट्स अच्छे होना चाहिए। डेफिनेटली सर। तो गुरपाल सर, आप बताइए, है आप तो ऑफलाइन के लिए एकदम एक्साइटेड रहते हो कि ऑफलाइन में बहुत मजा आएगा, करके बात करने का ज़्यादा मौका मिल पाता है। हाँ। फुल माहौल रहता है ऑफलाइन का, तो कैसा फील हो रहा है? सर पहली बात तो ये कि मैं एकदम सुपर एक्साइटेड हूँ। और दिल्ली इसके पहले भी जब ये क्लास सेटअप यहाँ पे हो रहा था 2-3 बार विजिट हुआ, और वीडियो भी मैंने डाला था, साकेत सेंटर से भी जा कर के डाला था। और यहाँ पर सर जो माहौल है बेसिकली स्पेशली ड्रॉपर्स का, जो लाडो सराय में माहौल है, मेहरौली साइड, साकेत साइड में जो माहौल है, बच्चे जब मिलने के लिए आते हैं, जब 1-to-1 आमने सामने से बच्चे मिलते हैं ना, तो वो एक जैसे कहा भी गया है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो आइसोलेटेड नहीं रह सकता सर। वो भले कोविड की वजह से आइसोलेटेड वर्ड बड़ा फेमस हो गया, उसके पहले तो हम ये सब जानते भी नहीं थे। आइसोलेटेड वर्ड कम ही जानते थे। तो मुद्दा ये है सर, जैसा अमित सर ने बताया कि जब बगल वाला आंसर देता है, बगल वाले ने बोला सी मेरा आ रहा है, 2.9 आ रहा है आंसर, वो एक कनेक्टिविटी होती है। और स्टूडेंट कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के रहता है उसके मन में कि भाई मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। सेकंड जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि लाइव क्लासेस भी स्टूडेंट डिसिप्लिन में अटेंड करते हैं, बट कहीं ना कहीं सर अंदर एक चोर होता है। ठीक है यार, रिकॉर्डेड बाद में देख लूँ शायद। तो बट वो जो ऑफलाइन में जाने वाली फीलिंग होती है ना, जैसे अगर मेरे को मेरा दोस्त कॉल कर रहा है, भाई कहाँ है तू, तो वो या मिला नहीं या दिखा नहीं। और अगर बाहर से ऐसे जब एक मॉब अंदर आता है और क्लासेस जब होती हैं, तो मेरे को लगता है कि सर डेफिनेटली अगर एक स्टूडेंट है, हालांकि ऑनलाइन में काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी हम लोग देख रहे हैं, रैंक 2 हमारे पास है, रैंक 1 हमारे पास है, रैंक 3 हमारे पास है, तो रैंक तो आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे। बट एक हम लोग जो इंजीनियर्स वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई माहौल बना के पढ़ेंगे, तो वो वाली पार्ट का एक्साइटमेंट है वाली पार्ट का एक्साइटमेंट कि माहौल बना के पढ़ेंगे। यस। तो जैसे सभी लोगों को पता भी होगा कि अभी हम लोग का जो रिजल्ट है उसमें AIR1, अभी जितना रिजल्ट हमारे पास आ चुका है उसमें सिविल का AIR1, मेरे अंदाज से लोग इंटरव्यू भी देख चुके होंगे जसपाल सर के साथ। एक्सी में AIR1 है, इलेक्ट्रिकल में AIR2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में AIR3 है। तो ऐसे करके अभी बहुत सारे आपके पास रैंक आप देख ही रहे होंगे। सर मैकेनिकल में कितना रैंक था अपना अभी जो आ चुका है उसमें? 9th वाले का है कि 7th वाले का आया है? 7th रैंक वाले का है। तो ऐसे ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ऑनलाइन से रिजल्ट आता है इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इतना बड़ा जो हमारा इंटरफेस है अन अकेडमी का, जो ऑनलाइन का इंटरफेस है, मेरे को लगता है उससे अच्छा तो कोई इंटरफेस नहीं है। जिस तरीके से लोग पढ़ते हैं उसमें सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी हम ऑफलाइन इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि स्टूडेंट लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर ऑफलाइन में हम पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, वो उस फील को लेना चाहते हैं कि सर वो जो आई कॉन्टैक्ट होता है ना, वो आई कॉन्टैक्ट बना रहे और वो मोटिवेशन बना रहे। तो कई लोगों को चाहिए उसी तरीके से वो प्लेटफॉर्म चाहिए। तो बस हम ऑफलाइन के लिए फिर बस आप लोग के लिए रेडी है। सुजय सर से जानना चाहेंगे कि सुजय सर आप बताइए, इतने सालों से ऑफलाइन की क्लासेस ले रहे हो, अब तो ऑनलाइन तो 2-3 साल ही हुआ है हम लोग को। तो कैसा इंटरनल फील कैसा है कि जब क्लास में खड़े होंगे तो मज़ा कैसे आएगा? हम लोग को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सर जो एक जो फेस पे जो एक्सप्रेशंस देखने वाला जो इतने दिन से हम मिस कर रहे थे, वो अब मिस नहीं होगा, वो हम कर लेंगे। और सर हमारी बात तो ठीक है, हम तो एक्साइटेड हैं, हम तो पढ़ाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। ये स्टूडेंट के एंगल से अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर रैंक लाए 1, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 तो लाएंगे, लेकिन जो बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है, जो थोड़ा सा मतलब मोटिवेटेड नहीं है, उसके माइंड में कुछ
हेजिटेशंस होती है, उसके लिए सर आसान नहीं होता है ऑनलाइन। मतलब हर स्टूडेंट के लिए आसान नहीं है, कहने का मतलब ये। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ऑफलाइन ही सूट करता है और जो बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे, तो उनको एक अच्छा मौका मिला है। तो अब उनको मिस नहीं करना चाहिए। जो जैसे कि माहौल एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो माहौल को देख के आप थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो यहाँ पॉजिटिव एक माहौल बनने वाला है, तो उसको देख के आप भी पॉजिटिव होगे और आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। हमने देखा है कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कि एक दूसरे को देख के जो आप बोल रहे थे वो तो होता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। टाइम टेबल वाली बात भी जो गोपाल सर ने कही कि एक टाइम टेबल बहुत सारे लोग ऑनलाइन में मेंटेन नहीं कर पाते। वही बात है सर कि रैंक तो लाया बच्चों ने, बट हर एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन सूट नहीं करता है, वो कोप अप नहीं कर पाता है। तो ऑफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अब मिस नहीं होगा। और मेरा ये भी मानना है कि एक स्टूडेंट के पास सब ऑप्शंस होना चाहिए। मतलब अभी हम ऑनलाइन दे रहे थे, सब बेस्ट एजुकेटर सब क्लासेस ले रहे थे, बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो रहा था, सब कुछ बेस्ट था। लेकिन स्टूडेंट का मानना था कि सर इसके रिस्पेक्टिव मेरे को ये चाहिए कि मेरे को ऑफलाइन में क्लास के माहौल में बैठना है, तो ये वाला भी हमारे पास मोड होना चाहिए था और ये प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो फाइनली फिर डिसाइड किया गया कि चलो इस प्लेटफॉर्म को भी लेके आ जाते। जो बच्चे ऑफलाइन दिल्ली में आके पढ़ना चाहते बिल्कुल वो पढ़िए, गेट और ये की प्रिपरेशन हमारे साथ कीजिए। दास सर आप बताइए सर आपका क्या मानना है? जैसे अभी हम लोग से एक स्टूडेंट मिलने भी आया था, तो कार्तिक एक स्टूडेंट आया भी था, तो उसकी प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे देख रहे थे। मतलब सिर्फ ये कि फैकल्टी के दर्शन हो जाए, तो ऑफलाइन का सर एक अपना माहौल है, क्योंकि अभी वो जनरेशन नहीं आया है कि वो ऑनलाइन से पूरी तरह पढ़ सके। क्योंकि अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो 21-22 साल के हैं और वो पैदाइशी ऑनलाइन से पढ़े नहीं हैं, तो उनके अंदर एक ज़ील है कि हमको ऑफलाइन ही सारी चीज़ मिले। और ऑनलाइन आने के बाद ये चीज़ जो नहीं मिल पा रहा था, जिसको लोग मिस कर रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में खुला है, इसमें रीच सभी का है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हुआ दिल्ली तक तो वो पहुँच सकता है। और डेफिनेटली आके स्टूडेंट को यहाँ पे रहना चाहिए, देखना चाहिए ऑफलाइन का माहौल क्या है। और जो स्कूल में जो रियली वो ऑफलाइन में पढ़ा है, जिसके कारण उसका अच्छा रैंक आया होगा, जो भी वो महसूस किया होगा, सेम माहौल उसको यहाँ पे मिलेगा जो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। उसको वो मिस करता होगा ज़रूर से, अगर वो ऑनलाइन पढ़ता होगा तो। यस, तो दीपराज सर आप बताइए सर कि आप कैसे फील कर रहे हो अभी दिल्ली आने के बाद? सर बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि एक ऑप्शन होना चाहिए। जब आईआईटी 2 ऑप्शंस दे रहा है कि आप 2 पेपर लिख सकते हो, तो हम सारे ऑप्शंस क्यों ओपन ना करें? बिल्कुल। दूसरी चीज़, जैसे ही मैं यहाँ इंटर किया तो एक माहौल है यहाँ। क्या माहौल है? मैं जब आईआईटी में था, आईआईटी बॉम्बे में, तो उस समय कॉलेजेस आईआईटीज इस तरीके से है कि बाहर हरियाली रहती है, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे। सेम फीलिंग है सर, बाहर आप देखोगे ना, क्लास अटेंड करते करते बाहर ऐसा नहीं है कि शोरगुल एकदम ऐसा आपको लगे। हाँ, चारों साइड एक्चुअली वैसा ही है। हाँ, चारों पेड़ साइड पौधे greenery यस यस, ग्रीनरी एक्चुअली। हाँ, तो वो एक अलग माहौल देता है, कंसंट्रेशन का माहौल देता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एक स्पैन होता है 8 से 10 महीने का। तो उस समय हम फोकस करके इस तरीके का, मतलब तपस्या करने के लिए एक जगह जाना है ना, हाँ, तो वैसी जगह पे आ सकते तो हो। तपस्या तो फिर महल के अंदर भी हो सकती थी, फिर क्यों लोग क्यों जाते थे? नहीं, राइट। यस। तो ये जगह फील दिया मुझे, मतलब जैसे ही आया तो ये पॉजिटिविटी जो है कि भाई अभी तो ये आईआईटी जरूर पहुंचोगे यहाँ से, लेकिन आईआईटी वाली फीलिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। यस यस यस। तो मेरा भी यही मानना है कि जब हम क्लासरूम वगैरह में डीपीपी वगैरह देते हैं, तो ऑनलाइन में भी मैं डीपीपी देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं वो ऑनलाइन का ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं, नो डाउट। जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग इन जनरल उनको कोई रोक ही नहीं सकता था, जो सेल्फ मोटिवेटेड थे और जो जिनको क्लियर है कि सर मेरे को करना था, मैं वैसे भी अगर ये ऑनलाइन मोड भी नहीं होता ना तो सर मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ लेता। लाइट नहीं होती तो मैं सर वो सड़क पर ही मैं लाइट के नीचे पढ़ लेता, लेकिन मेरे को पढ़ना ही था। तो उनके लिए तो ऑनलाइन मोड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि बहुत परसेंटेज बड़ा है, 40-50% लोग तो ऐसे लोग रहते हैं जिनको मोटिवेशन की नीड इस बेसिस पे रहती है कि अगर उनके ऊपर केयर ना किया जाए तो वो बस 2 दिन 4 दिन 5 दिन उनको अगर कंफर्ट दिया जाए तो बस वो कल क्लास देखेंगे, परसों देखेंगे और एक बार क्लास छूटी। तो अमित सर तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रेक होने से क्या होता है करके, है ना? तो जैसे ही एक बार अगर ब्रेक हुआ तो फिर चीज़ें तो कभी भी चीज़ें फिर वापस नहीं आ पाती। तो यही है, तो ऑनलाइन में जो है वो कंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, सभी को पता है हम लोगों को कि फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाना चाहिए। लेकिन अगर फ्रीडम है कि भाई जाए या ना जाए, तो बस लोग क्या है 2 दिन 3 दिन जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते। तो फ्रीडम का डिसएडवांटेज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जबकि सबको पता है कि पढ़ना जरूरी है। सबको पता है कि भाई मेरे फ्यूचर की बात है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी तो नहीं पढ़ पाते ना। तो ये तो रीजन है। तो रिजल्ट भी आएगा
जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि ऑनलाइन से रिजल्ट ही आ रहा है। इस साल तो 23 का जो पूरा 22 और 23 का जो रिजल्ट है पूरा ऑनलाइन से आया हुआ है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट था कि जो 30% लोग जो स्टडी ही नहीं कर रहे थे, मतलब हमारे नोन में तो ऐसे लोग हैं जो जिन लोगों का था कि सर अभी हम तो पढ़ना ही बंद कर चुके हैं, मतलब ऑनलाइन नाम की चीज़ से हमको पढ़ना नहीं है, स्टडी ऑफ कर चुके थे, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उनके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग आइए, इन्जॉय कीजिए, मेरे को लगता है कि आपको मजा आएगा। और कंटेंट वाइज तो कोई डिफरेंस होगा नहीं जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि ऑफलाइन में कंटेंट में भी कई बार टीचर जो होता है वो फील फैक्टर से जब वो घूमते रहते हैं ना स्टेज पे, तो कुछ कुछ चीज़ें ना उससे ना ज़्यादा आ जाती है। प्रॉपर्टी वो 7 सोचा था और 8वीं प्रॉपर्टी वो वही बना लिया। ये ना चेयर में बैठे बैठे कभी कभी नहीं हो पाता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं स्टेज पे तो उसका अपना एक मजा होता है, तो वो देखने को मिलेगा आपको। क्लासरूम में आप देखते देखते कई बार प्रैक्टिस हाँ, और जब हम ना किसी स्टूडेंट की कॉपी देखते रहते तो कई बार तो हमको वो स्टूडेंट का दिखता है कि यार ये तो मेरे से भी अच्छा एक तरीका खोज लिया। ये सब ऑनलाइन में कैसे पता चलेगा आपको, ये ऑफलाइन में पता चलता है। तो ऑफलाइन में ना टीचर को भी सीखने का बहुत मौका मिलता है ना, तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि विन विन सिचुएशन होगी, स्टूडेंट भी इंजॉय करेंगे, टीचर भी इंजॉय करेंगे। तो मेरे को लगता है आप लोग आइए, मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं अपन। हाँ 19 का बता देते हैं सबसे हाँ बिल्कुल, तो गुरपाल सर बता दो। 19th को आप सभी लोगों को यहाँ पर आना है। 2 चीज़ें हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। 19 से 10 AM ऑनवर्ड्स यानी कि सुबह से इंजीनियर्स कॉन्क्लेव यानी कि आपके सारे जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो सारे यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे अनअकैडमी के महरौली लाडोसराय सेंटर में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एक छोटा सा आपके पास 50 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट में सिलेबस भी मैं बता देता हूँ, आपके पास मैथ्स और एप्टी है, तो अभी भी 2 डेज़ है, आराम से थोड़ा बहुत पलटा लीजिए और आइए स्कॉलरशिप टेस्ट लिखिए। 19 को इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।